बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 10th की, और एक्सरसाइज जो है वो है 30.4। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज तो है, लेकिन इस साल के लिए थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 2023 के पेपर में इस एक्सरसाइज सवाल आया, तो चांस थोड़े से कम है कि एक्सरसाइज इससे 2024 में सवाल है। सही। इस एक्सरसाइज को करने के लिए फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। सबसे पहले साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉजेक, सेक, कॉट। इनमें से साइन की जगह कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना आपने, कॉस की जगह फार्मूला कोई यूज़ नहीं करना। इस एक्सरसाइज की ट्रिक ही यही है कि साइन और कॉस को छोड़ के बाकी किसी के भी फार्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन साइन और कॉस का आप नहीं अप्लाई करोगे। सही। टेंजेंट का होगा, फार्मूला अप्लाई करोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉजेक होगा, जहाँ पर भी नज़र आएगा आप फार्मूला लगाओगे 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। जहाँ सेक नज़र आएगा आप उसको हटाओगे, उसकी जगह लिख दोगे 1/cos। कॉट नज़र आएगा, उसकी जगह आप लिख दोगे cos/sin थीटा। और अगर कहीं नीड पड़ी तो आप फार्मूला लगाओगे 1/tan थीटा, वरना नहीं। फिर आपके पास एक फार्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें आप क्या करोगे, sin² थीटा को एक तरफ रखोगे, और कॉस को अगर वहां ले जाओ तो 1 - cos² थीटा। आपका एक फॉर्मूला बन गया इससे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला इससे बनता है। अगर आप कॉस को एक ही साइड पे रहने दो, जैसे कॉस को यहीं रखो, तो साइन को वहां ले जाओगे तो 1 - sin²थीटा। सही है, तो ये फॉर्मूले हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला है 1 + tan²थीटा इज इक्वल टू sec²थीटा, और एक फॉर्मूला है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec²थीटा। सही है, तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में आपने इस्तेमाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। सवाल आपको दिया हुआ है sin²थीटा इज इक्वल टू sec²थीटा -1 × cos²थीटा। आपने देखा भाई, यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला किसका लग रहा है, ये sec² की जगह देखो ये फॉर्मूला लग रहा है। तो जो फार्मूला लग रहा है, आप वो फार्मूला लिखोगे, और इससे पहले आपने कौन सी साइड यूज़ की है, आप यूज़ कर रहे हो राइट हैंड साइड अपनी, मतलब ये वाली साइड को सॉल्व करने के लिए लोगे, तो साइड लिखोगे पहले। उसके बाद फॉर्मूले लगाओगे। आपके पास क्या है, सेक थीटा है। जो फार्मूला लग रहा है साइड में ही लिख सकते हो और बीच में भी लिख सकते हो, मैं साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास sec²थीटा की जगह मैं लगा रहा हूँ 1 + tan²थीटा। तो अगले स्टेप में sec² जो है इसको हटा के मैं इसकी जगह 1 + tan लिखूंगा, तो ये 1 + tan²थीटा, आगे -1, फिर आगे cos²थीटा। सही। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, tan²थीटा और cos²थीटा। बीच में ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो कोई साइन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप अगर देखो, तो यहाँ पर फॉर्मूला टेंजेंट का लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइन और कॉस की जगह कोई फॉर्मूला किसी सवाल में नहीं लगाओगे, अगर नीड पड़ी तो आखिर में स्टेप में लग सकता है तो लगेगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर आपके पास नज़र क्या आ रहा है, टेंजेंट। तो आप टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो लिखोगे। टेंजेंट का फॉर्मूला है sin θ अपॉन cos θ। अगर टेंजेंट पे स्क्वायर है तो इन सब पे भी स्क्वायर लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरह अप्लाई होगा। टेंजेंट की जगह में लिखूंगा sin²θ अपॉन cos²θ। आगे आपके पास है cos²θ। दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट गई, का बचा क्या, sin²θ। आपको जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो आ गई, तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर, के सेकंड पार्ट में हमें क्या वैल्यू दी है और क्या बोल रहा है। सही। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 1 + सवाल मेरे पास है 1 + sin θ डिवाइडेड बाय cos θ है, इक्वल्स टू आगे दिया है टेंजेंट थीटा प्लस sec θ। ये सवाल है।
इसमें से मैं क्या करूँगा, कौन सी साइड लूँगा वो डिसाइड करूँगा। तो इस बार भी मैं साइड ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस की जगह मैंने बताया फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, इसलिए टेंजेंट और सेक पे फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जो साइड है वो लिख दी, टेंजेंट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, दोनों पे फार्मूला लगेगा। टेंजेंट थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। दूसरा फॉर्मूला आपका सेक थीटा का लग रहा है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो आपने क्या किया, टेंजेंट की जगह लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा की जगह लिख दिया 1/cos थीटा। सही। जब भी वैल्यू प्लस में होती है फ्रैक्शन में वैल्यू, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का एक रूल ये है कि अगर नीचे की वैल्यू सेम हो तो नीचे भी सेम होता है और ऊपर भी सेम होता है। तो इसको अगर मैं यूं लिख दूं, 1 पहले साइन बाद में, जैसे सवाल मुझे लिख के देने को बोल रहा था प्रूफ करते वक्त 1 पहले लिखना, वो आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सही। तो यहाँ के पार्ट नंबर 2 आपका खत्म हो गया। तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा आपको दिया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। आसान सवाल है ये भी। इसमें भी आप ले लोगे राइट हैंड साइड साइन थीटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। फॉर्मूला लग रहा है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा का। तो मैंने पर फॉर्मूले लिखवाए थे, आपने लिखे होंगे। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो अगले स्टेप में आपने लिखा साइन थीटा लिख दिया, उसके बाद अंडर रूट 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। सही। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये बच गया साइन थीटा, बाहर सेक थीटा। जैसा कि रूल में मैंने आपको बताया सॉल्व करने के स्टेप में कि साइन की जगह फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉस की जगह फॉर्मूला नहीं लगाना। तो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सेक थीटा का। तो सेक थीटा का फॉर्मूला ऊपर से आप देखोगे तो ये है 1/cos थीटा। तो आपने साइन थीटा लिख दिया इस पे, और सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा लिख दिया। साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया साइन थीटा, नीचे आपके पास कॉस थीटा। अब यहाँ पर आके साइन और कॉस में फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट स्टेप में नीड पड़ी तो टेंजेंट थीटा लगा बनाना है, और टेंजेंट थीटा ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आपने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो आपने साइन अपॉन कॉस को हटाया और इसकी जगह लिख दिया टेंजेंट थीटा। हो गया प्रूव्ड आपका सवाल। सही। तो ये पार्ट नंबर 3 था, है छोटे सवाल, फॉर्मूले की प्रैक्टिस से ही फॉर्मूले याद होंगे। सही। पार्ट नंबर 4 है, ये दिया हुआ है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही। तो इसमें 4 पावर बड़ी है, 2 पावर छोटी है, इसलिए हम बड़ी पावर वाली साइड को लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ इस बार, लेफ्ट हैंड साइड। cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, फैक्टराइजेशन होगी यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सही। तो फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। सही है, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। तो आपके पास जहाँ ए नज़र आ रहा है वहाँ आप कॉस स्क्वायर रखोगे, बी नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर रखोगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। आपके पास फॉर्मूला है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों वैल्यूज प्लस में हो तो ये 1 के बराबर होती है। तो आप देखो तो ये वाला ब्रैकेट है जिसमें ये वैल्यू प्लस की है, ये वाला माइनस है, इसलिए यहाँ तो फॉर्मूला माइनस पे नहीं लगेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज आएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, हो गई प्रूफ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये आपका प्रूफ हुआ। सही है, तो ये पार्ट नंबर 4 भी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 नीचे कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5, पांचवा पार्ट आपको दिया साइन क्यूब थीटा माइनस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आपने कौन सी साइड लेनी है? ये बड़ी साइड नज़र आ रही है, इसको लेंगे तो ये है लेफ्ट राइट हैंड साइड। सही, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में साइन एक जैसा है तो साइन को बाहर निकाल लेंगे। साइन जब बाहर निकाला तो येलो हाईलाइट से नज़र आ रहा है कि कुछ भी नहीं बच रहा। जब कुछ नहीं बच रहा तो 1 लिखना ज़रूरी है। उसके बाद माइनस की साइन, साइन आ गया बाहर तो आपके पास अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर आपके पास साइन थीटा आप एज इट इज़ लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक साइन और दो साइन मिला के हो गया साइन क्यूब थीटा। जब ये दोनों साइन क्यूब थीटा हो गया तो आपके पास जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो ही आ गई। तो ये आपका प्रूफ हो गया सवाल। सही, पार्ट नंबर 5 हो गया। पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। पार्ट नंबर 6 सवाल दिया है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सही। अच्छा, अब आपके पास क्या है? यहाँ पर अगर आप सवाल को नोट करो तो दोनों ही तरफ साइन कॉस नज़र आ रहे हैं जिसमें फॉर्मूले नहीं लगते। तो इस वाले सवाल में आपने जो साइड चूज़ करनी है आपकी मर्ज़ी है, दोनों ही साइड से आंसर आ सकता है। इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ये दोनों प्लस वाली, इससे साइन बनाना ईजी है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जब इस तरह का सवाल हो तो थोड़ा सा स्टेप आपने याद रखना है। यहाँ जो स्टेप होगा वो रैशनलाइजेशन जैसा होगा। मैट्रिक में एक 9th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.4 के अंदर रैशनलाइजेशन करते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉन्जुगेट। तो तकरीबन वैसा ही स्टेप है लेकिन थोड़ा स्टेप में डिफरेंस है। आपने ये सवाल देख लिया और आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है आप उसको देखोगे। आपको प्रूफ करनी है नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से। अगर आपको प्रूफ नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से करना है तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड भी करोगे 1 माइनस कॉस थीटा से। आपको जो चीज़ प्रूफ करनी होगी वही चीज़ आप यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। सही है। आप साइन भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे लेकिन कोशिश करोगे कि प्लस माइनस में जो वैल्यू की उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ईजी स्टेप है। सही, वरना उससे थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप है। तो आपको यहाँ प्लस दिया होता तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई करता, माइनस दिया इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँगा, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, पहले इन दोनों को लिखता हूँ, देन यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वो लगाऊंगा। नीचे दोनों ही वैल्यू एक जैसी हैं तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर में। सही, और ये अंडर रूट। फॉर्मूला आपके पास यहाँ लग रहा है मैथ्स एल्जेब्रा वाला, ए प्लस बी, एक वैल्यू प्लस की हो एक वैल्यू माइनस की हो तो क्या आ जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर और ये कॉस थीटा का स्क्वायर। नीचे आपके पास दिया 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर होल स्क्वायर है। ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, नीचे होल पे स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। सही। अगर मैं देखूं तो ऊपर मेरे पास एक फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो स्टेप में मैंने क्या करना है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इसको हटा देना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देना साइन स्क्वायर थीटा। नीचे मेरे पास दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो तो दोनों पे स्क्वायर है, देखो स्क्वायर से रूट इसका भी कैंसिल, स्क्वायर से रूट इसका भी कैंसिल। ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आके ये हो गया
प्रूफ। सही है। तो यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। 7 पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट इसी के जैसा है। सेक से दिया हुआ है तो सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपने खुद प्रैक्टिस करना है। तो जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो 6 तक थे, बाकी सवाल प्रैक्टिस के हैं जो आप खुद कवर कर सकते हो, तो वो आप इसको कवर कर लोगे। सही। तो यहाँ आके आपकी एक्सरसाइज नंबर 30.4 के जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो कवर हो गए। उसके बाद है एक्सरसाइज 30.5। ये है एक्सरसाइज 30.5 के क्वेश्चन। सही। इस एक्सरसाइज में अगर इंपॉर्टेंट सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। ये 3 सवाल हैं जो इसमें से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें एंगल 18 डिग्री 30 मिनट करके दिया, पॉइंट वाले एंगल इसमें नहीं इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर ये सवाल आया तो यहाँ एंगल की वैल्यू चेंज कर देगा। सही। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। अगर आपको सवाल में वर्ड देता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपने ट्राइंगल का शेप ये ले लेना है और यहाँ पर एंगल रख लेना है। सही। अगर आपको सवाल देता है एंगल ऑफ डिप्रेशन में वर्डिंग से, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता है तो आपने ट्राइंगल को इस तरफ लेना है यहाँ पर एंगल के साथ। सही। तो जब आप ऊपर ट्राइंगल इस तरफ लोगे फिर आपने यही एंगल को नीचे मेंशन कर देना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के वक्त आप ट्राइंगल पहले ऊपर लोगे और फिर उसके बाद उसका एंगल नीचे लिखोगे। सही। और एंगल ऑफ एलिवेशन के वक्त डायरेक्ट बनाओगे। तो डायग्राम कंपलसरी है। बगैर डायग्राम के अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हो एग्जाम में अटेम्प्ट, तो मोस्टली चांस है कि एग्जामिनर आपको इसके मार्क्स नहीं देगा। इस वजह से आपने ज़रूरी है कि आप इस एक्सरसाइज के जो सवाल अटेम्प्ट करोगे वहाँ पर आप डायग्राम को कंपलसरी बनाओगे। सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सब में फिगर पहले बनेगी, उसके बेसिस पे सॉल्व होगा। सवाल दे रहा है लेडर मेक एंगल 60 डिग्री विद ग्राउंड। यहाँ पर आपको एक लेडर सीढ़ी का जिक्र कर रहा है जो ज़मीन के साथ, मतलब ये आपकी ज़मीन है और आपकी ये लेडर है। तो आप लिखना चाहो तो लेडर और ये फ्लोर या। सही। लेडर ने जमीन के साथ जो एंगल बनाया वो आपको दिया है 60 डिग्री। सही। सवाल को अच्छे से पढ़ो। लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद ग्राउंड, रीच अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। ये जो लेडर है वो वॉल से 6 मीटर की हाइट पर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। आपको पूछ रहा है लेडर की लेंथ मालूम करनी। सही है। तो यह सवाल है। सवाल में ट्राइंगल बनाने के बाद आप कंप्लीट करोगे। ये आपका 90 डिग्री आ रहा है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होती है। जो नीचे होती है वो बेस होती है। सवाल में देखो आपको क्या दिया हुआ है वो आप लिखोगे। तो परपेंडिकुलर आपको गिवन है, वॉल है जो आपकी 6 मीटर। आपको हाइपोटेनस मालूम करना है जो आपकी लेडर है, और आपको एंगल दिया हुआ है। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, बाकी बेस दिया हुआ नहीं है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना इसका कुछ पूछ रहा है। फॉर्मूले जो एक्सरसाइज नंबर 30.2 में थे, एक्सरसाइज 30.2, उन्हीं में से फॉर्मूले लगेंगे। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगेगा इन दोनों से रिलेशन वाला। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और 30.2 एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको टेबल से सॉल्व करने की वैल्यू बताई थी याद करने के लिए, सॉल्व करने के बाद वैसे आप यहाँ पर वैल्यू लिखोगे वहीं से। तो साइन 60, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। हाइपोटेन साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। सही। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और 2 आ जाएगा। सही है। तो 6 2 ज़ा 12। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आप √3 निकालोगे, 1.73 आएगा। अब देन इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये हो गया 12 / 1.73, 6.93, 6.93। तो लेडर की लेंथ हो गई 6.93 मीटर्स।
आई बात समझ? तो इस तरह से सवाल है। तो ये वाले स्टेप को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर रहा है तो अंडर रूट 3 h हो जाएगा और 6 2 12। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप अंडर रूट 3 को वहाँ ले जाओ तो ये आपका इस तरह से स्टेप हो जाता है। सही। तो जिनको कन्फ्यूजन हो रही थी तो वो स्टेप करने के बाद ये कर लेना। सही, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। आपके सामने बुक आप रख लो तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को। सवाल में बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको सवाल ऊपर से मैं दिखा भी देता हूँ पहले, फिर उसके बाद नीचे करता हूँ। सवाल में देखो बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन 6 मीटर हाई बैम्बू मेक्स अ शेडो 2 √3 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के वक्त मैंने आपको बताया कि डायग्राम आपकी इस तरह बनेगी। तो ये आपको चीज़ एंगल मालूम करने का बोल रहा है। सही। उसके बाद आपको बोल रहा है कि जो बैम्बू है, जो स्टिक है बड़ी सी जो हाई, वो कितनी है, 6 मीटर की है। इसका जो शेडो बन रहा है वो बन रहा है 2 √3। तो शेडो हमेशा नीचे बनेगा। तो ये आपकी ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ट्राइंगल कंप्लीट होने के बाद एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, नीचे आपकी बेस। हाइपोटेन्यूज तो दी हुई भी नहीं है, जिक्र ही नहीं किया, तो हम लिख भी नहीं रहे। अब यहाँ पर उतार लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी बैम्बू 6 मीटर का है। उसके बाद आपके पास शेडो है, हाइपोटेनस, ओ सॉरी बेस है आपके पास, शेडो 2 √3। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिस फॉर्मूले में आता है वो है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला लिखा और अब वैल्यू रखेंगे। सही है। तो टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है और ये 2 √3 है। 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 3/√3। एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी वैल्यू नीचे अंडर रूट में आती है तो एक स्टेप होता है रैशनलाइजेशन का। तो अंडर रूट 3 नीचे आया तो इसको सॉल्व करने के लिए आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे, अंडर रूट 3 से डिवाइड भी करोगे। ये सवाल विदाउट साइंटिफिक प्रॉपर स्टेप से करने, इस वजह से साइंटिफिक से नहीं करोगे आप। तो आपके पास ये हो गया 3 अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, बच गया 3। 3 से 3 भी कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास बच गया अंडर रूट 3। आपको एंगल फाइंड करना है। तो थीटा को आप इधर ही छोड़ दोगे, टेंजेंट को जब दूसरी तरफ ले जाओगे टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, बगैर साइंटिफिक के करना है। तो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी 30.2। इस एक्सरसाइज में देखो चार्ट बनाया था। तो आपने अब यहाँ से ढूंढना है कि अंडर रूट 3 टेंजेंट में देखो किस पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो आपने ये चार्ट को देखा कि जहाँ अंडर रूट 3 आ रहा था वो 60 पे, अगर 1/√3 आता तो 630 लेते। तो इसका मतलब है कि आप इस वाले सवाल में क्या करोगे, वैल्यू 60 डिग्री लिख दोगे। तो आपके पास यहाँ आ गया 60 डिग्री। तो ये स्टेप के सवाल मार्क्स हैं इस एक सवाल के अंदर, विदाउट स्टेप मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है उसको भी कवर कर लेते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल बोल रहा है एन ऑब्जर्वेशन बलून इज 4280 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब जमीन से कितना ऊपर है, इतना। एंड 369613 मीटर अवे फ्रॉम द फार्म। और यहाँ बता रहे कि इतना दूर है, एक ऊंचाई दे रहा है और एक नीचे की दे रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है। सही है। वैसे तो ये सवाल भी साइंटिफिक से होगा, लेकिन एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आएगा तो एक्यूरेट वैल्यू पे आएगा। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रहा है वो आपको बैलून की हाइट दे रहा है। बलून हाइट 4280। डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तो बलून की हाइट 4280। उसके बाद डिस्टेंस दे रहा है, ये कितना है, 9613 मीटर का डिस्टेंस दे रहा है। आपको पूछ रहा है इन के बीच का जो एंगल है वो फाइंड करो। तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। सही। सवाल की वैल्यूज उतार लेते पहले। हाइट दे रहा है, एंगल के सामने जो होती है वो साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस,
और ये एंगल। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ये परपेंडिकुलर है, दूसरी वैल्यू बेस आपको दी हुई है, तो डिस्टेंस दिया हुआ था। वर्डिंग लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस सही लिखना ज़रूरी है। अगर ये गलत लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल। फॉर्मूला क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो फॉर्मूला है वो है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको वैल्यू पता है परपेंडिकुलर की, आपने वो लिखी क्या है 4280। आपके पास बेस की वैल्यू है 9613। आपने इसको डिवाइड कर दिया, कैलकुलेटर में आप लोगे 4280 डिवाइडेड बाय 9613, तो ये आ गया 0.445। 0.445। एग्जाम में इस तरह का सवाल आया तो वैल्यूज चेंज करके देगा, वरना नहीं देगा, क्योंकि साइंटिफिक अलाउ नहीं होता आपको। आपने थीटा को यहीं रखा, टेंजेंट को दूसरी तरफ ले गया 0.445। तो अब इसका आप टेंजेंट इन्वर्स निकालोगे। टेंजेंट इन्वर्स के लिए आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक होना चाहिए, ये मैंने साइंटिफिक फॉर्म में ले लिया। तो अगर आप देखो तो इसमें आपको टिग्नोमेट्रिक ऑप्शन में लैपटॉप में दे रहा है, ये रहा साइन कॉस दे रहा है, जैसे टेंजेंट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 0.445, 0.445 का टेंजेंट इनवर्स निकालना है। तो मेरे कैलकुलेटर में ऑप्शन है, पहले मैं सेकंड का बटन दबाऊंगा, फिर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपके पास इनवर्स का लूंगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शन इस तरह, यहाँ से नहीं है, यहाँ से पहले मैं वैल्यू लिखूंगा 0.445। टिग्नोमेट्रिक ऑप्शन में सेकंड दे रहा है, जैसे ही इसको दबा रहा हूँ तो टेंजेंट -1 लिखा हुआ आ गया, ये आ गया। आंसर आ गया 23.98। तो 23.98। बार बार बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आया तो वैल्यूज चेंज करेगा, और ऐसी वैल्यू होगी जो आपके पास पीछे टेबल में है, वरना डायरेक्ट कैलकुलेटर वाली वैल्यू नहीं देगा। यहाँ आके पूरा कंप्लीट चैप्टर 3 मैंने आपको 2 वीडियोस में कवर करा दिया, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी इशू हो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है तो उस पर आप पूछ सकते हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, जिसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने भी नोट्स हैं, गैस पेपर है, टारगेट पेपर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। दूसरे स्टूडेंट के साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।